डेफिनेटली बिकॉज अमेरिका का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है कि भाई देशों के बीच में झगड़ा कराओ और अपना माल बेचो। आर्म्स बेचता है, उसमें सबसे ज्यादा उसकी इनकम होती है आके। तो अगर वहां चाइना घुस गया तो भैया इसकी मार्केट को बड़ा फर्क पड़ेगा ना। सो दैट इज वाई उन्होंने बुला के उसका जरा हाथ पकड़ा, जरा मरोड़ा सऊदी वाले का कि बेटा ये तू मत कर, ये पाकिस्तान के चक्कर में और ये टर्की के चक्कर में आके मेरा नुकसान नहीं करना। तू मेरा सबसे बड़ा ग्राहक है, तू मेरी सबसे बड़ी महबूबा है, जो मैं बोलता हूँ तुझे वही करना पड़ेगा। वही चल रहा है। आप बताइए, आपको तो अंदर की खबर रहती है बड़ी। सुध साहब बताइए। देखिए बिल्कुल सही बात। देखिए एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान और सऊदी ने एक एग्रीमेंट किया था सितंबर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि दोनों एक दूसरे के साथ डिफेंस डील करेंगे। यानी कि पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी देखेगा और सऊदी अरबिया पाकिस्तान को हेल्प करेगा अगर दोनों कंट्री में किसी एक दूसरे पर अटैक होता है। तो इससे इंडिया को भी चिंता थी और साथ में यूएई को चिंता थी, क्योंकि यूएई और सऊदी की कुछ झगड़ा हो गया था यमन के अंदर। तो उस पीएम मोदी ने उस टाइम पे जो देखा, क्योंकि हमें चिंता थी, तो पीएम मोदी ने सऊदी के किंग को एमबीजेड को इंडिया के अंदर बुलाया। वो 2 घंटे की विजिट पे आए और उनके साथ पेपर तैयार रखे थे। एग्रीमेंट हो गया कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम देखेंगे, अगर तुम्हारे पे कोई अटैक करता है तो हम तुम्हें सेफ गार्ड करेंगे, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम पूरे तरीके से करेंगे। और इंडिया ने उस टाइम पे एक काम किया कि सऊदी से जो $3 बिलियन का ऑयल लेता था उसको शिफ्ट करके यूएई की तरफ। तो इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हो गई। वो डेवलपमेंट होगी कि टर्की ने भी ज्वाइन कर लिया ग्रुप को और कहा जी हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। यानी कि पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, इन्होंने कहा जी हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। इससे इजराइल को भी के कान खड़े हो गए। तो इजराइल ने भी इंडिया को ज्वाइन कर दिया कि, और इंडिया, इजराइल और यूएई इन्होंने अलायंस बना लिया और इजराइल से सब डरते हैं उस रीजन के अंदर। साथ में इंडिया ने ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुलाया, वो भी आ गए, उनसे ही बात की, उन्होंने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसकी अनाउंसमेंट इस तरीके से नहीं की गई। हाँ, ये कहा गया कि हमारे डिफेंस एग्रीमेंट चल रहा है। जब ग्रीस ने इंडिया के साथ ज्वाइन किया तो टर्की घबरा गया, क्योंकि टर्की के इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है ग्रीस के साथ और ग्रीस भी नाटो का मेंबर है। तो टर्की ने इस्लामिक नाटो से पर्दा हटा लिया, पैर हटा लिया। इसी बीच पाकिस्तान ने कहा टर्की को, सऊदी को, कि हम आपको 2 बिलियन के JF-17 प्लेन देंगे, जो चाइनीज प्लेन है। तो सऊदी भी लेने को तैयार हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सा पैसा देना है सऊदी का कि हम आपको लोन तो दे नहीं सकते, आप प्लेन ले लो। तो सऊदी भी तैयार हो गया और इसी से पंगा शुरू हो गया और ज्यादा, क्योंकि इंडिया को तो चिंता थी, साथ में चिंता थी इजराइल को, लेकिन दूसरी चिंता थी वो थी यूएस को कि अब ये पाकिस्तान से प्लेन लेगा। इसी बीच में टर्की ने सऊदी को ऑफर किया कि हमारे जो कान 5th जनरेशन के प्लेन है KAN, वो आप लीजिएगा। और नेचुरली बात है कि जो टर्की के प्लेन होंगे सस्ते होंगे, क्योंकि यूएस का F-35 सबसे महंगा है।